बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सय्यदना व नबियाना व शफीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनामे बल हुम अज़ल्लु उलाइका हुमुल गाफिलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं और आप कुछ सुने, एक मर्तबा हम और आप मिलकर बारगाहे नबी और आले नबी में इतनी बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें कि जितना बुलंद मकाम हमारे दिलों में नबी और आले नबी रखते हैं, सारा मजमा मिलकर दरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अज़वाजिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अभी मुझसे पहले एक बेहतरीन खिताब आप लोग समाअत कर रहे थे, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं ये बात कह दूं कि मैं जिस दर से आया हूं उस दर पे एक ही नारा लगता है, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। मेरी तकरीबन 2.5 घंटे की तकरीर मौजूद है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने 43 किताबों से अहले सुन्नत वल जमाअत की, और वो किताबें जो उस जमाने में लिखी गईं जब इस जमाने का मौलवी पैदा भी नहीं हुआ था।
43 किताबें अहले सुन्नत वल जमाअत की मोतबर तरीन, मुस्तनद तरीन, और ये हुसैनी अंजुमन और दीगर जो अशरफी कैसेट हाउस वगैरह मौजूद हैं, अगर इनको चाहिए तो मैं ये लिंक दे दूंगा, आप अपने चैनल से इसे अपलोड कर सकते हैं। 43 किताबों का हवाला मैंने दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली सिद्दीक अकबर है और अली फारूक आजम है। बेशक ये नबी की हदीस है, हुजूर सरवरे कायनात की हदीस। इमाम तबरानी से लेकर इमाम हाकिम तक की किताबों में यह हदीस रकम है। अली सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है। और मैंने तकरीबन 16 असहाबे कराम का, और वो भी जय्यद असहाबे कराम, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की किताबों से हवाला दिया। 16 सहाबाए कराम का नाम लेकर मैंने हवाला दिया। हजरत सलमान फारसी से लेकर हजरत अबू ज़र गफ्फारी तक, हजरत अबू ज़र गफ्फारी से लेकर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तक, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हजरत आमिर बिन अबू वासला तक, हजरत आमिर बिन अबू वासला से लेकर हजरत आमिर बिन अबू वासला से लेकर हजरत सलमान फारसी तक। और मैंने तकरीबन 16 सहाबिये का रसूल का, सहाबाए कराम का नाम लेकर मैंने बताया कि ये वो सहाबा थे जो बादे रसूल सबसे अफजल अली को मानते थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे अफजल मौला अली को मानते थे। इस पे अगर अभी मैं गुफ्तगू शुरू करूं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 1 घंटे में ये गुफ्तगू खत्म कर सकूं, इसलिए कि मुझे सिर्फ अब 1 घंटे बोलना है और फिर मुझे रवाना होना है, और जरूरत भी नहीं है कि 4 घंटे बोलूं। समझदार डॉक्टर वही है जो उतना ही डोज दे जितना लोग हजम कर पाए। हम तो ख्वाजा के दीवाने हैं ना, जहां अना सागर को कूजे में समेट लिया जाता है? पूरी तवज्जो। लिहाजा इस पे इख्तलाफ है अहले सुन्नत का कि बाद रसूल कौन अफजल है नहीं है, मगर इस पे इख्तलाफ ठीक है, मगर इस पे फतवेबाजी नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप बादे रसूल जिसे अफजल माने, ये आपकी मर्जी है, आप अपने अमल का जवाब देंगे। हम अली को सबसे अफजल मानते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या वारे, या वारे। हम आपको नहीं मना करते, आपका अकीदा है, आपका अमल है, हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, आप जिसे माने हम मना नहीं करेंगे, मगर हम जिसे माने आप भी मना नहीं कर सकते। तरतीब खिलाफत तरतीब मरातिब नहीं है, तरतीब खिलाफत तरतीब अफजलियत नहीं है। अली चौथा खलीफा है, इसका यह मतलब नहीं है कि अली चौथे नंबर पर है। अगर ऐसा है कि हर आखिरी आखिर होता है तो ये बताओ हमारे नबी पहले हैं या आखिरी हैं? वाह वाह वाह, क्या कहने। अगर चौथे की अजमत कम है, अगर चौथे की अजमत कम है तो मौलवी से पूछ, बता के कुरान पहली किताब है या चौथी किताब है? कुरान पहली किताब या चौथी? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी या आखिरी? खातमुन नबीयीन हैं। तवज्जो, अगर तरतीब के लिहाज से देखोगे तो अल्लाह आखिर में उसी को भेजता है जो सबसे अफजल होता है। बेशक।
ये बात बता, या तो फिर शब्बीर को छेड़ा मत करो। अपनी बात कहो, कोई मसला नहीं है, हर कोई आजाद है। ये बताओ, मुझे तो बहुत गालियां दे रहे हैं लोग, हैं? और वो लोग गालियां दे रहे हैं जो जुमा के खुतबे में बैठ के बोलते हैं कि गाली देना हराम है, हैं? वो गाली दे रहे हैं, तवज्जो, जो जुमा के खुतबे में कहते हैं गाली देना हराम है और खुद गाली दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तकलीफ भी नहीं है इसलिए कि जिनके बाप दादाओं ने अली को गाली दी हो, अगर उनकी औलादे अली के गुलामों को गाली दे तो फिर ताज्जुब क्या है। देखिए, कमाल तो यही है कि यही तो अली की मोहब्बत का कमाल है। दुश्मन शब्बीर वारसी को गाली तो दे सकता है, जवाब नहीं दे सकता। शब्बीर वारसी राफजी है, फला है, ढिमका है, ये है, वो है, गाली दे सकता है, जवाब नहीं दे सकता है। मजा तो तब है ना जब इल्मी जवाब दो, इल्म का जवाब इल्म से दो, गाली क्यों दे रहे हो। तो उन्हें इख्तियार है कि वो अपने खानदान के बारे में बताएं, हमें इख्तियार है कि हम अपना शजरा बताएं। भाई ये तो होगा ना, जब मुहर्रम का महीना आता है तो सब कुछ खुल जाता है, भाई खुल जाती है ना सारी बातें। ये एक वाकया भी है और मौजेजा भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमौला भी है। होकर रहेगा। वरना प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या शब्बीर वारसी ने कभी किसी सहाबा की तौहीन की? देखा यूट्यूब में कोई वीडियो? झूठ फैलाता है शब्बीर वारसी गुस्ताखे सहाबा है। देखा कब गुस्ताखी की? किस सहाबी की गुस्ताखी की? सहाबी तो सहाबी, किसी ताबईन की गुस्ताखी देखा। ताबईन तो ताबईन, किसी वली की गुस्ताखी देखा। अरे मेरे पीर की छोड़ दे, ये दिखा दे कि तेरे पीर की कभी गुस्ताखी की हो, हैं? मैंने तो कभी तेरे पीर की भी गुस्ताखी नहीं की, हालांकि हर का बायोडाटा पढ़ चुका हूं, मगर कभी कोई जुमला नहीं बोला। तौहीन तो दूर की बात, कभी किसी सहाबी या वली या बुजुर्ग की शान में हल्के जुमले भी मैंने नहीं कहे। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या परेशानी है? बोले हमारे अब्बा पे नहीं पढ़ते हैं, अली के बाबा पर बोलते हैं। तवज्जो, अभी तो मैं सिर्फ अज़मते अहले बैत बयान कर रहा हूं। देखो कोई भी तकरीर मेरी उठाकर यूट्यूब में, कोई भी तकरीर सोशल मीडिया में उठाकर देखो, मैं तो सिर्फ अज़मते अहले बैत बयान करता हूं। तुम्हारी मर्जी, तुम जिसकी अजमत बयान करो, मैं मना नहीं करता, मगर जब मैं अली अली करूं तो तुम्हें परेशानी क्यों होती है? पूरी तवज्जो। यानी कि तू मानता है कि साल भर तू जिसके नाम का स्लोगन लगा रहा है ना, वो अली के कदमों के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। शब्बीर अली वारसी, शब्बीर अली वारसी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली। तुझे इख्तियार है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम हर शख्स को उसके जमाने के इमाम के साथ बुलाएंगे। हम हर इंसान को
उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तेरी मर्जी, तू जिसके साथ चाहा, तू जिसके साथ चाह, जिसे इमाम मान उसके साथ कयामत में जा। हमने तो डिसाइड कर लिया है, हमारा इमाम हुसैन है, हम हुसैन के साथ जाएंगे। तुझे क्या परेशानी? हमने हुसैन को माना, तुझे क्या परेशानी? और हम तो सीना चौड़ा कर कर बताते हैं कि हम हुसैनी हैं। हम मानते हैं हम तादाद में कम हैं, तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो। करबला में भी तुम ज्यादा थे, हम कम थे। आज भी तुम ज्यादा हो, हम कम हैं। मगर हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। अगर तेरी माँ ने तुझे हलाल दूध पिलाया है तो संभल के मोड़ पर बोल के दिखा कि तू यजीदी है। हम तो सीना चौड़ा करके हर हुसैनी कहता है हम हुसैनी हैं। मिट गया दौरे यजीदी लोगों, अब जमाना मेरे हुसैन का है। हर हुसैनी फख्र से सर उठाकर कहता है हम हुसैनी हैं। मगर किसी यजीदी में हिम्मत नहीं है कि कहे कि वो यजीदी है। अगर यजीद की औलाद भी है तो भी कहता है कि हम तो हुसैनी हैं। अरे भैया कैसे हुसैनी हो तुम? यह अजीब व गरीब बात है ना। एक तरफ कह रहा है हुसैन का ताजिया हराम, खिचड़ा हराम, मलीदा हराम, शरबत हराम, नियाज हराम, नजर हराम, इमाम बारगाह में जाना हराम, अलम हराम, और फिर कह रहा है मैं हुसैनी हूं। ये तो वही बात है ना, चोर चोरी करे और जलसे में चोरी के खिलाफ तकरीर करे, सब हराम। मैंने कहा फिर तू हलाली कैसे हो गया है? सब हराम। अब फिर कह रहा फिर भी हुसैनी है, यानी आपको बात समझ में आ रही है। हर अमल यजीदी, मगर फिर भी मुंह से कह रहा है हुसैनी हूं। यह है हुसैन का खौफ कि हुसैन का अदना गुलाम भी सीना चौड़ा करके कहता है मैं हुसैनी हूं। मगर यजीद की औलाद भी ये नहीं कह सकती कि हम यजीदी हैं। भाई हजरत आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा साहब क़िबला। बेहतरीन निजामत माशाअल्लाह, मौला इनके जोरे बयान में और इजाफा फरमाए। अल्लाह उन जबानों को सलामत रखे जो अली अली करती है। तवज्जो, बहुत से लोग यहां बैठे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आपका नाम क्या है? यूसुफ साहब बैठे हैं, इन्हीं से मिसाल देने लगा हूं मैं यूसुफ साहब के घर गया, इनका बच्चा मेरी गोद में बैठकर खेलने लगा, मेरी टोपी के साथ, मेरे चश्मे के साथ, मेरी आबा के साथ। मैंने इनको कहा कि यूसुफ साहब आपका बच्चा तो बड़ा शैतान है। चेहरा इनका खिल गया, अब मुस्कुरा कर कहने लगे क़िबला अब्बा पे ही तो गया है। क्या कह रहे? पूरी तवज्जो, अब्बा पे ही गया है। अब दूसरे दिन फिर मैं इनके घर गया, इनका बच्चा फिर मेरी गोद में आकर बैठ गया, फिर मेरे टोपी के साथ खेलने लगा, चश्मे के साथ खेलने लगा। अब मैंने कहा यूसुफ साहब आपका बच्चा बड़ा यजीद है। अब इन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा शब्बीर अली वारसी, अगर आप जाकिर अहले बैत ना होते तो धक्के मार के आपको घर से निकाल देता।
मैंने कहा भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल कहा मेरे बच्चे को आपने यजीद कह दिया। मैंने कहा हो, कल शैतान कहा था तब नाराज नहीं हुए, आज क्या हो गया? यूसुफ साहब कहने लगे मौलाना शैतान बनना गवारा है मगर कातिले हुसैन बनना गवारा नहीं है। गवारा है, हुसैन का कातिल बनना गवारा नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं नामे यजीद दाखिले दशनाम हो गया, शैतान से बढ़ के दहर में बदनाम हो गया। शैतान कहने से लोग खफा नहीं होते, यजीद कह दो तो खफा हो जाते हैं। एक इंसान को हुसैन से दुश्मनी करने के लिए कम से कम यजीद होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए मौलाना अकबर साहब बैठे हैं, इनके पीछे भी मुनाफिक लग चुका है। जब तक ये वही बोल रहे थे जो मौलवी बोल रहा था तब तक बहुत किबला थे, अल्लामा थे। जब से अली अली शुरू किया मुनाफिक पीछे पड़ गए। अरे देखो ना, जब तक नाम नहीं लूंगा, एक साहब खिलाफ बोल रहे थे अली के बाबा के, तब तक गाजी मिल्लत थे। आज जब तौबा कर लिया तो आप दुश्मने मिल्लत हो गए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह कहने हजरत, वाह 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 वाह, हक बात है, यही बात है। जब तक गाजी मिल्लत थी, हक बात है। जब तक अबू तालिब की अजमत नहीं मानी थी तब तक गाजी मिल्लत थे। जब ये समझ लिया कि मैं गलती पे था, तौबा कर ली, तो अब उनको दुश्मने मिल्लत मान लिया गया है। देखते जाओ, लोग तौबा करते जा रहे हैं, शब्बीर अभी तक वही है। मैं लालची नहीं हूं जलसों का। हमने तो दुनिया को ठोकर मार रखी है एक अली के लिए। अगर मैं वही स्लोगन लगाना शुरू कर दूं जो मौलवी लगा रहा है तो मुझे तो आज सर का ताज बना ले। मैं आंखों का कांटा इसलिए बना हुआ हूं कि अली अली कर रहा हूं। तो करने दो ना, करने दो। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो कुछ नहीं बोलता मैं, हालांकि तुम्हारा पूरा बायोडाटा है मेरे पास, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप दादा का भी बायोडाटा है। मैंने सिरसी में भी बोला था, मैं सिर्फ अजमते अहले बैत बयान करता हूं, मैं सिर्फ नबी के घर वालों की अजमत बयान करता हूं। मुझे बयान करने दो, छेड़ो मत, वरना जिस दिन मैंने बनी उमैया का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया ना, सारी उंगलियां दांतों तले दब जाएंगी। सिर्फ अली अली कर रहा हूं, तुझे क्या परेशानी है? तेरा जिसका दिल उसका नाम ले, हैं? तेरी मर्जी। मैं एक जगह नाम नहीं लूंगा, वहां पर जब ऐलान हुआ मैं आ रहा हूं तो पूरे जिले के मौलवी मिलकर परेशान, जी तोड़ कोशिश, कहीं से शब्बीर वारसी ना आए। मगर होता तो वही है ना जो अली चाहता है, जो अली का आका चाहता है, जो अली का खुदा चाहता है। मैं गया, बोला भी, और वो मौजूद थे सारे, उनके सामने बोला। मैंने बोला तेरे पास तो 365 दिन हैं, पूरा साल है, 12 महीने हैं,
हर जुमा तेरे पास है, 365 दिन तू है शहर में, तू है अपने जिले में, तेरी जो मर्जी बोलता जा। मैं तो एक दिन आया हूं, 1 घंटे बोलूंगा। यानी कि तू मान रहा है बेगैरत कि तेरा पूरा साल, तेरा पूरा 12 महीना, तेरे पूरे 365 दिन मिलकर मेरे 1 घंटे का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? वरना क्या परेशानी है? उधर से तू बोल, इधर से मैं बोलूंगा। लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है। यह संबल है, मुसलमानों का इलाका है। यहां पर आकर अगर कोई पंडित भी बोलना चाहे तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक तुम उसे रोक नहीं सकते, इसलिए कि यहां जमहूरियत है। यह तेरे बाप का मुल्क नहीं है, यह हिंदुस्तान है, हैं? यहां तू जानता है कि यहां ज्यादा, वो कलकत्ते की जुबान में कह दूं, ज्यादा चुदुर बुदुर नहीं चलेगा, हैं? ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यहां ज्यादा नाटक नहीं चलेगा, इसलिए कि यहां का हाकिम उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नहीं है, योगी आदित्यनाथ है, हैं? तू जानता है यहां पर हुकूमत मुसलमानों के हाथ में नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में है। सही कह रहा हूं मैं? अगर मुसलमानों के हाथ में हुकूमत होती ना तो यहां भी हम हुसैन हुसैन नहीं कर पाते, यहां भी अमजद साबरी की तरह हुसैन का नाम लेने वालों को शहीद कर दिया जाता। यह तो करम है अल्लाह का कि हम हिंदुस्तान में है जहां का हिंदू भी हुसैनी है, हैं? यह हिंदुस्तान है, यहां का हिंदू भी हुसैनी है। ये जो नारा लगा ना, अजमेर मत जाना बे बेगैरत, जिस दिन मुसलमान नहीं गया मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई जाएगा, इसलिए कि उसे भी ख्वाजा दे रहे हैं। उनसे पूछो हमारे हिंदू भाइयों से कि क्या मंदिरों की कमी है? क्या आपके पास अवतारों की, भगवानों की कमी है? फिर भी आप अजमेर क्यों जा रहे हैं? तो हमारा हिंदू भाई भी जवाब देगा, जो कहीं से नहीं मिलता वो अजमेर से मिलता है? इसलिए कि हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा ख्वाजा महाराजा। पूरे हिंदुस्तान में एक अंग्रेज गवर्नर ये कहकर चला गया कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत है जो अजमेर में कब्र के अंदर से हुकूमत करता है, हैं? हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा है, इसलिए हिंदुस्तान में गरीबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में परेशान होना है तो अमीर होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान में अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, मगर गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। है करम की तुझसे, है करम की तुझसे, है करम की तुझसे, या हमारे नाराए हैदरी। शब्बीर वारसी किबला जिंदा अमर रहे। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। अच्छा, जो ख्वाजा को दिल से नहीं मानता ना वो भी मजबूर है ये नारा लगाने में, हैं? तवज्जो, वो भी कह रहा है, इसलिए जानता है कि ख्वाजा को छोड़कर जाएगा कहां, हैं? हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा क्या कहा? का हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा तेरा राजा? कहा मेरा राजा, सारे हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा अच्छा ये बता, ख्वाजा हम सब का महाराजा है ना? कहा हाँ। मैंने कहा कभी ख्वाजा से पूछा ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? तवज्जो,
ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? ख्वाजा जवाब देंगे, गुंबद पे पड़ा नहीं, बादशाह अस्त हुसैन। मेरा महाराजा हुसैन है। सारे हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, ख्वाजा का महाराजा हुसैन। अब समझ में आया ये नारा क्यों लगा कि अजमेर ना जाओ, इसलिए कि अजमेर में मुल्ला के बाप का नारा नहीं लगता, मौला के बाप का नारा लगता है, हैं? क्या अजमेर में हुसैन का नाम लिखा है, देवा जाओ अली का नाम लिखा है। कहां जाएगा अली को छोड़कर? हैं? कहां जाएगा? अली के दरबार में नहीं जाएगा, मत जा। अल्लाह ने भी कहा नाक यूं नहीं पकड़ेगा तो यूं पकड़वा दूंगा। नजफ नहीं जाएगा, मत जा। करबला नहीं जाएगा, मत जा। अली के रोजे पे नहीं जाएगा, मत जा। कलियर तो जाएगा, अजमेर तो जाएगा, दिल्ली तो जाएगा, महरौली तो जाएगा, बगदाद तो जाएगा। अरे नमक हराम बेगैरत, तुझे पता ही नहीं जिनके दरबारों में जाकर तू भीख मांग रहा है ना, इन सारे वलियों का बाप है अली। क्या कहने हैं? अली 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 हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक। या अली, या अली, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। वो नमक हराम है जो ख्वाजा की चौखट पे जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी, जो बगदाद जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी, जो कलियर जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी। तुझे नहीं पता ये कौन है गौसे आजम? तुझे नहीं पता ये गरीब नवाज कौन है? तुझे नहीं पता ये मखदूम सिमना कौन है? तुझे नहीं पता ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? तुझे नहीं पता ये साबिर कलियर कौन है? तुझे नहीं पता ये वारिस अली कौन है? ये सब अली की औलाद है, वाह वाह, ये सब अली की औलाद है। बेशक बेशक। बाप से नमक हरामी करके क्या मुंह लेकर जाता है औलाद की बारगाह में? हैं? क्या कहते, वाह 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 वाह। अली से दुश्मनी और कह रहा ख्वाजा मेरा ख्वाजा तेरा महाराजा बेगैरत। तेरे जैसे मनहूस के चेहरे पर ख्वाजा थूक देंगे मैशर में। चिश्ती वही है जो पंजतनी है, वारसी वही है जो पंजतनी है, अशरफी वही है जो पंजतनी है, कादरी वही है जो पंजतनी है। कहा जाएगा पंजतन को छोड़कर? दर दर भटक रहा है, हर जगह जाएगा, अली की चौखट पे नहीं जाएगा। यही है ना, हर जगह जाएगा। अल्लाह ने भी कहा नाक यूं नहीं तो यूं पकड़वा दूंगा। अगर बाप के दरबार में ना गया तो औलाद के दरबार में सर ना झुका दिया तो खुदा ना कहना। ये सब अली की औलाद। वाह वाह वाह। जहां जाओ, जिस चौखट में, जिस वली की चौखट में, एक ही नारा, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। जहां जाओ अली अली, कलियर जाओ अली अली, बगदाद जाओ अली अली, करबला जाओ अली अली, अजमेर जाओ अली अली। यहां तक के बाहर में, हर वली के दरगाह के बाहर दरवाजे में जो भिखारी बैठा है ना, वो भी अली के नाम पर भीख मांगता है। कभी भिखारियों से कहो, भिखारियों फकत अली के नाम पर क्यों भीख मांगते हो? कभी फला के नाम पर भी तो भीख मांगो, कभी किसी और के नाम पर भी तो भीख मांगो। भिखारी जवाब देगा, भिखारी हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं। इतना तो हम भी जानते हैं, भीख कभी भिखारियों के नाम पर नहीं मिलती।
दम के अंदर, दम के अंदर, नमक कलंदर, नमक कलंदर, नमक कलंदर, नमक कलंदर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अली का नारा ऐसे लगाओ कि अगर यहां पर कोई मनहूस बैठा भी है बीच में घुसकर तो उसका जला हुआ चेहरा और जल जाए। भाई फरिश्तों की महफिल में इब्लीस बैठ सकता है ना। अली के जिक्र से चेहरे खिल जाते हैं तो शजरे खुल जाते हैं। तू रोकेगा जिक्र अली करने से? हैं? एक जगह एक हदीस में पढ़ रहा था, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। नबी ने कहा मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। एक मुनाफिक परेशान हो गया, कहने लगा मुझे हजम नहीं हो पाया। मैंने कहा तुझे हजम कैसे होगा? अगर दिल खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर किडनी खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, अगर पैनक्रिया खराब हो तो शुगर हजम नहीं होता। इसी तरह अगर नस्ल खराब हो तो अली हजम नहीं होता। अगर खून खराब हो तो अली हजम नहीं होता। मैंने कहा तू क्या समझता है बे? ना अभी तक दाढ़ी रखकर सोच रहा है अली का जिक्र मिटा देगा? हैं? तो मिटाएगा जिक्र अली को। तेरी हैसियत क्या है? तेरी औकात क्या है? 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल तेरी जवानी में बीत गए, 20 साल तेरे बुढ़ापे में गुजर गए, 60 साल की उम्र में तेरे पैर कब्र में लटक गए। मैंने कहा 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी, 20 साल का बुढ़ापा लेकर उस अली को मिटाने चला है जो आदम से पहले नबी के साथ मौजूद था, जिसका नूर उस वक्त भी था जब आदम बेदम थे। हैं? नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी व अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया और मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 14,000 साल पहले मेरे और अली के नूर को पैदा किया और मैं और अली अर्शे इलाही पर हमारा नूर मुअल्लक था। हम अल्लाह की तस्बीह और तकदीस किया करते थे। मैंने कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को लिखा और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर इमाम देलेमी ने इसे मुस्नदुल फिरदौस में लिखा और इमाम देलेमी साहिब मुस्नदुल फिरदौस से लेकर इमाम ख्वारज़मी ने इसे मनाक़िब ख्वारज़मी में लिखा और मनाक़िब ख्वारज़मी से लेकर मुल्ला साले कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिज़ी ने इसे अपनी किताब कौकबे दुर्री फी मनाक़िब अली इब्ने अबी तालिब में लिखा और कौकबे दुर्री से लेकर हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ने इसे अर्जहुल मतालिब में लिखा। मैंने कहा तू अली को मिटाएगा, तेरी नस्ल खत्म हो गई। बनी उमैया मर गए, यजीद मर गया और मुला मर गया। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है, अली कयामत तक अली रहेगा। नारे हैदर, नारे हैदर, चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, नारे हैदर। जिंदाबाद जिंदाबाद। तू मिटाएगा जिक्र अली को? क्या कहने में हजरत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तू मिटाएगा? देख मुनाफिक तेरे फतवे कूड़ेदानों में पड़े हैं। फतवा को लकवा लग गया, अली अली आज भी हो रहा है। हैं? तू मिटाएगा फतवे की बुनियाद पर? तेरा बाप यजीद तो मिटा ना सका, 32 मुल्कों की बादशाही लेके ना मिटा सका।
लाखों का लश्कर लेकर ना मिटा सका, दुनिया की तमाम दौलतें लेकर ना मिटा सका, और तू नाभि तक दाढ़ी लेकर मिटाएगा? तू मिटाएगा जिक्र अली को? सुनो, दाढ़ी वही जन्नती दाढ़ी है जिस दाढ़ी वाले के दिल में अली है, वरना दाढ़ी वाले तो यजीद के लश्कर में भी थे। हैं? हम उन दाढ़ियों का एहतराम करते हैं जो हुसैन हुसैन जिनका कलेजा मुअत्तर हो जाता है। वरना जो दाढ़ी रखकर भी हुसैन पर भौंकता है, ऐसे यजीदी दाढ़ी वाले से बेहतर तो मैं उस हिंदू तिलक वाले को समझता हूं जो हुसैन हुसैन करता है। एक हिंदू कहता है, महेंद्र सिंह, किरण सिंह बेदी, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम पे मोहम्मद का इजारा तो नहीं। तुझे क्या मालूम, हिंदुस्तान का हिंदू भी हुसैनी है। पता है तुमको, ये जितने यजीदी हैं ना हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इनको तकलीफ इसी बात से है कि हिंदुस्तान का हिंदू भी हुसैनी है। यह भी कहता है कि हम हुसैनी हैं, इसलिए तकलीफ है। और अगर कहो तो मैं तारीख पढ़ लूं कि हिंदुओं का रिश्ता क्या है अहले बैत से। तारीख है, तारीख के हिंदुओं का और हिंदुस्तान का क्या रिश्ता है अहले बैत से। मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर नाज करो, के संभल वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। यह वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा, जहां वारिस ने अपना कदम रखा, जहां निजामुद्दीन ने अपना कदम रखा, जहां मखदूम सिमना ने अपना कदम रखा। और याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। तुमने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे बौरे भाइयों की मस्जिद में जाकर इमाम हुसैन का मरसिया पढ़ रहे थे। कौन क्या है नहीं है ये मेरा ठेका नहीं है, मैं तो ये देखता हूं हुसैनी है कि नहीं है। जाकर देखो, अजमेर में बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी है तो ख्वाजा के दरबार में अपनी चादर भेजता है। वो भी जानता है कि ख्वाजा चाहेंगे तो मेरी बादशाहत रहेगी। तुम्हें बताऊं मैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो, ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है, एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की।
कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है। एक हुसैनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीख सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं, क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं? सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है, हमारी जान है वो। क्या कहने आ रहे हो? हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू, हर हिंदू हमारी जान है। उसकी वजह मैं बताने लगा हूं। पूछना हुसैनी ब्राह्मणों की तारीख मालूम करना, जाकर हिस्ट्री मालूम करना उनकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम था शहरबानो, जनाबे शहरबानो, ये ईरान के बादशाह नौशरवान आदिल की बेटी थी। और इन्हीं शहरबानों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो करबला के बाद एक सैयद बचा, हुसैनी सैयद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिससे आज पूरी दुनिया में हुसैनी नस्ल रसूल फैली हुई है। ये गरीब नवाज, ये वारिस पाक, ये दोनों मूसवी हैं। मूसवी सैयद जानते हो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, और इमाम मूसा काजिम की औलादों में ख्वाजा है, वारिस है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनकी मां जनाबे शहरबानो, शाह ईरान की बेटी, इमाम हुसैन की बीवी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां उसी शहरबानो की बहन थी जिनका नाम था मेहरबानो। उस मेहरबानो की शादी हिंदुस्तान के तत्कालीन महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, और तारीख में उनका नाम चंद्रलेखा रखा गया। और उसी चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त। जब वाक़या करबला हुआ तो चूंकि समुद्रगुप्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अपना सगा खालाजाद भाई था, कजिन ब्रदर था, जब उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई और उसके खालू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दुश्मनों से घिर गए, तो समुद्रगुप्त ने यहां से राहिब दत्त जो ब्राह्मणों का सरदार था, उसके और उसके 7 बेटों की सिपा सालारी में हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का लश्कर भेजा। मगर जब ये टिक्की लगाने वाले ब्राह्मण हमारे भाई करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे, शहादत हो चुकी थी। ये लोग वहीं रुक गए। और जब 1 साल के बाद मुख्तार बिन उबैद सकफी ने इमाम हुसैन के कातिलों से कत्ले हुसैन का इंतकाम शुरू किया, तो यही वो ब्राह्मण थे जो मुख्तार की फौज में शामिल हुए और मुनाफिकों को कत्ल किया, हुसैन का इंतकाम लिया। और इंतकाम लेने के बाद उसके 7 बेटे वहां शहीद हुए राहिब दत्त के। और जब वो ब्राह्मण बचकर हिंदुस्तान वापस आए, सियालकोट में ठहरे और हिंदुस्तान में फैल गए, और उन्होंने अपना नाम हुसैनी ब्राह्मण रख लिया। तारीख है, तारीख है?
उन्होंने अपना नाम हुसैनी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी है तो जानता है हुसैनी है। अल्लाह जाने ये मुनाफिक कितना बेगैरत है जो आज भी यजीदी है। हुसैनी ब्राह्मण, ये वफादार कौम है। ये जो आज बोला जाता है ना, कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा वरगलाने के लिए ये बात कहते हैं, हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके, ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है, वो एहसान फरामोश है। ये वो हिंदू है कि जिसने ख्वाजा को देखकर कलमा पढ़ लिया। भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान, कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है, मौलवी भी है, दारुल इफ्ता भी है, मुफ्ती भी है। ये अल्लाह जाने लाइन कटा है या काट दिया गया है? अरे भाई, जो हुसैन का गला काट सकते हैं वो लाइन नहीं काट सकते हैं। जो मुनाफिक हुसैन का सर काट सकता है वो अगर लाइन काट दे तो हैरत की बात क्या है। आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद। यहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दारुल इफ्ता भी मौजूद है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है। पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, मेरे जैसा मौलवी, तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में ना मस्जिद थी, ना मदरसा था, ना मौलवी थे, ना मुफ्ती था, ना इफ्ता था, मगर ख्वाजा को देखकर 90 नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। तो वो 90 लाख कौन थे? वो हिंदू तो थे। 90 लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो जरा सोचो कि जो 90 लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं, आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं? इसकी वजह खुद तुम हो। तुम्हारे मौलवी हैं, इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है, बादशाहों का जिक्र करता है, अकबर और बाबर का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र नहीं करता। अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है। मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं, उसका सबब हमारी करतूतें हैं, हमारी खराब हरकतें हैं। वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं। तो
तवज्जो है ना। शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा रज़वी काफिर। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाई, कि ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। ये तुमने मजबूर किया दूसरी कौमों को सोचने में कि जब ये खुद एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं तो हमें कह दिया तो क्या बात है। जब ये एक दूसरे को दुश्मन बनाए बैठे हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। ये किरदार तुमने पेश किया अपना, तुमने मोहब्बत बांटा ही कहां, तुमने तो नफरत बांटा। अगर शब्बीर वारसी से कोई परेशानी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, अहले बैत और सहाबा की सीरत क्या है। अगर कोई इल्म इख्तलाफ होता तो बैठते, बात करते, तहजीब का मुजाहिरा करते, मोहब्बत दिखाते, पूछते कहां से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा। ये था तकाजा। ये तकाजा नहीं था कि यूट्यूब पर बैठकर कुत्तों की तरह भौंको और कहो मेरे सामने तो वो नहीं टिक सकता, मेरे सामने तो 5 मिनट नहीं टिक सकता। अबे इल्म पर गुरूर करना ये रहमानियत नहीं है, ये इब्लीसियत है। मैं तो इकरार करता हूं, मैं मासूम नहीं हूं। हो सकती है मुझसे भी गलती हो, कहने में गलती हो, सुनने में गलती हो। तकाजा क्या है, मेरी इस्लाह करोगे ना, मुझसे दलील पूछोगे ना। मौलाना कहां से पढ़ा आपने, ये बात आपने कैसे कही, या यूट्यूब पर बैठकर बोलोगे वो तो राबजी है, वो तो फला है, वो तो डिमका है, और हम सबसे बड़े सुन्नी हैं इसलिए कि हम फितरा का माल डकर जाते हैं, इसलिए कि हम यतीमों का ज़कात खा जाते हैं। हम बहुत बड़े सुन्नी हैं। ये अजीब और गरीब बात है ना। झंडे शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, डंडे शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, तोता शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, मैना शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, और शेर खुदा का जिक्र कर दो तो शिया हो जाओ, इमाम हुसैन का जिक्र करो तो शिया हो जाओ। अरे तुझे पता नहीं है ये जितने डंडे शाह है ना, इन सबों का डंडा ही सलामत है अली की वजह से। सबका झंडा और डंडा गड़ा हुआ है अली की वजह से, इसलिए कि अली ने पत्थर पर अलम को गाड़ा। आज सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चूंकि हुकूमत हिंदुओं की है, इसलिए हम आजादी से जिक्र हुसैन करते हैं, नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं। वरना तारीख पढ़ लो, तारीख बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो। अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया, अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है, इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा, इसलिए कि वो भी हुसैनी है। ये जो बोलता है ना पड़ोसी में, पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी, जंग होगी। मैं भी कहता हूं जंग होगी, मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी, हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी। अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ, जुल्म और इंसाफ के खिलाफ। वरना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी है। जाकर देखो, बांदा इलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है,
हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारगाह बनाया है और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है? हर साल वो आग में चलते हैं, आग में। हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं। अच्छा, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, और आग की फितरत है, आदत नहीं फितरत है। आग की फितरत है जलाना, मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं, उन्हें आग नहीं जलाती। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, अरे आग की फितरत जलाना है, मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती? आप आग पर चलते हैं, आग नहीं जलाती। मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा, इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है करम की तुझसे, है करम की तुझसे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, नाराए हैदरी। बेगैरत, तू खुद को मुसलमान कहता है? जा पैर धो के ऐसे हिंदुओं का, इनके पैर धोकर पानी पी कि जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं। ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती है? ये भी जानते हैं। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। ये मेरा नहीं, जाओ इकबाल से कहना है। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। अभी मैं गालिबन जौनपुर एक जगह गया था। वहां जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो एक मेरा हिंदू भाई आकर मेरे पैरों में गिर गया। मैंने उसको उठाकर अपने सीने से लगाया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा कि जब से आपका जिक्र सुना है मैं भी कहता हूं मैं हुसैनी हूं। वो हिंदू कह रहा है मैं हुसैनी हूं, वो भी कह रहा है मैं हुसैन का गुलाम हूं। देख आचार्य प्रमोद कृष्णन हिंदू है मगर किस तरह अली अली करता है। देख महेंद्र सिंह बेदी को किस तरह अली अली करता है। तुझे तो गैरत लेना चाहिए, गैरत बेगैरत। देख ये इनका, ये नहीं कहते, ये हमारे नमाजों में हमारे साथ नहीं होते, सजदों में हमारे साथ नहीं होते, मस्जिदों में हमारे साथ नहीं होते, हज में हमारे साथ नहीं होते, मगर जब हुसैन का ताजिया निकलता है तो ये भी आकर कहते हैं हम भी हुसैनी हैं। देख जाकर वारिस पाक की दरगाह में, जहां यूपी के साधु आकर अपने साल का आगाज करते हैं वारिस पाक के आस्थाने से। जब 31 दिसंबर आती है तो मैंने देखा मुसलमान नौजवान जाकर क्लबों में डांस करता है। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी क्लबों में जाकर डांस करती है, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा जब 31 दिसंबर आता है तो मेरा हिंदू भाई, हिंदू पंडित साधु मेरे वारिस पाक के आस्थाने में जाकर जय गुरु वारिस का नारा लगाता है। वो तवाफ करता है वारिस पाक के आस्थाने का, और ऐसी ठंड होती है मगर वो लोग तवाफ करते हैं जय गुरु वारिस। अल्लाह अकबर। उनको देख आले नबी से किस तरह मोहब्बत करते हैं, और तू मुसलमान होकर नबी का कलमा पढ़कर नबी के नवासों से नमक हरामी करता है, नबी के आल के जिक्र से चिढ़ता है और कहता है हम भी मुसलमान हैं।
या नबी सलाम अलैका। अरे बेगैरत, तेरे जैसे नाहिंजार को नबी सलाम का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि नबी सलाम का जवाब उसे ही देंगे जो हुसैन को सलाम करता हो। कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकीन है मुझे बदगुमानी नहीं है। तो नाना के आशिक नवासे के दुश्मन, कहीं से भी तू खानदानी नहीं है। नाना से इश्क और नवासे से दुश्मनी, तुझे नहीं पता? नाना ने कहा अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यह है मेरे नबी का इरशाद, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदाए शबाबिल अहलिल जन्ना, मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे बेगैरत, जन्नत में जाना है तो पहले सरदारों को राजी तो कर। जन्नत जाना है, 70 हूरों से शादी करनी है। जब सूरह रहमान पढ़ी, हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। जन्नत जाना है, जन्नत जाएगा नमक हराम, यजीद का लुकमा तोड़कर जन्नत जाएगा, बनी उमैया की रोटी तोड़कर जन्नत जाएगा। तुझे नहीं पता जन्नत का बादशाह हुसैन है, जन्नत का सरदार हुसैन है। मेरे रसूल को यह पसंद नहीं कि कोई जिक्र रसूल करे और जिक्र हुसैन ना करे। ईद का जब वक्त आया, ईद का मौका आया, मैं अब बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूं। ईद का मौका आया, ये मेरे बच्चों ने, भाइयों ने सिफारिश की है, लिहाजा 10 मिनट बढ़ा रहा हूं सिर्फ, वरना मेरा वक्त हो गया। ईद का मौका आया, कायनात के सबसे बड़े नाना, कायनात के सबसे बड़े नवासों के सामने आ गए। कौन है कायनात के सबसे बड़े नवासे? इमामैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन क़िबलतैन हरमैन सिबतैन हसनैन, हसनैन करीमैन इमामैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन सिबतैन क़िबलतैन हरमैन, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, कायनात के सबसे बड़े नवासे। उनके सामने कायनात का सबसे बड़ा नाना आकर खड़ा हो गया। चलो मेरे नवासो। कहा नाना? ईद की नमाज पढ़ने। नवासों ने नाना को देखा और देखकर कहा नाना, नाना। वाह 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 वाह, नाना का क्यों मेरे बच्चों? कहा नाना, अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों पर बैठकर जा रहे हैं। नाना हमारा कोई नाका नहीं है, हमारा कोई ऊंट नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मेरे नवासो, अरब के सारे बच्चे अपने नाकों पर बैठकर जाएंगे, तुम मेरे कांधों पर बैठकर जाओगे। कायनात का सबसे बड़ा रसूल नाके की शबी बन गए, नाके की नकल बन गए। अब मत कहना कि नकल बनाना हराम है। अरे नबी जब हुसैन के लिए नाके की नकल बन सकते हैं तो हम हुसैन के लिए करबला की नकल नहीं बना सकते। कायनात का सबसे बड़ा रसूल नाके की शबी बन गए। आओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारी सवारी हूं। हसन हुसैन को बैठाया। आप बनते हैं ना अपने नवासों के लिए, घोड़ा बनते हैं ना, ऊंट बनते हैं ना, ये उसी नाना की सुन्नत है। निकले मेरे रसूल नाका बनकर।
नवासों को कंधों पर सवार किया। मैं जवाब दे रहा हूं कि सिर्फ नाना से मोहब्बत काफी नहीं, नवासे से मोहब्बत करना पड़ेगा। निकले रसूल कंधों पर हसन हुसैन को लेकर। एक मर्तबा एक नवासे ने कहा, नाना अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों का लगाम पकड़े हुए हैं। नाना हमारे ऊंट का कोई लगाम नहीं है। आका ने कहा, मेरे बच्चों सारे बच्चे अपने ऊंटों का लगाम पकड़ेंगे, तुम मेरी जुल्फों को पकड़ लो। नबी की जुल्फ पकड़कर दो शहसवार ईदगाह जा रहे थे। इस मंजर को मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और देखकर कहा, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है। तारीख ने लिखा, नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया। हजरत उमर ने अपने हाथ जोड़े और जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह आपके जमाल नुमा चेहरे पर जलाल कैसा? का उमर तुमने क्या कहा? का मैंने कहा कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी ने कहा, अरे ये भी तो कहो कितने खूबसूरत सवार है। क्या कहना, ये भी तो देखो, सुभान अल्लाह। खाली ये मत कहो कि सवारी खूबसूरत है, बेशक ये भी तो देखो सवार कितने खूबसूरत है। एक बात समझ में आ गई ना कि रसूल को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद नहीं है, नवासों की भी तारीफ करना होगी। बेशक नमाज में दरूद पढ़ते हो ना, इमाम शाफई फरमाते हैं कि ए अहले बैते रसूल, आपकी अजमत के लिए तो यही काफी है कि किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं हो सकती जब तक वो नमाज में आप पर दरूद ना भेजे। अच्छा क्या है दरूद? मैं पढ़ रहा हूं, बोलना सही या गलत? मैं पढ़ रहा हूं दरूद, बोलना सही पढ़ रहा हूं या गलत? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, खत्म, फिनिश, दरूद खत्म। अशरफी कैसेट सेंटर वाले कहने लगे, नहीं मौलाना पढ़िए वाला आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, हक बात, हक बात। खाली नबी पर दरूद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नबी की औलादों पर भी दरूद पढ़ना पड़ेगा। तो इन मौलवियों को कोई समझाए, खाली 12 रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालने से काम नहीं चलेगा, मुहर्रम में हुसैन का ताजिया भी निकालना पड़ेगा। जुलूसे नबी निकालने से काम नहीं चलेगा, जुलूसे हुसैन भी निकालना पड़ेगा। हैं? खाली नाना का जिक्र करेगा हैं? और किस बात पे इतरा रहा है तू? हैं? सजदों पे, रोजों पे, नमाजों पे, दाढ़ी पे, हज पे, ज़कात पे। तुझे करबला में ये सब बचाकर किसने दिया? अगर हुसैन ना होते करबला में तो ना आज मुसलमान नमाज पढ़ सकता,
ना सजदा कर सकता। तो दिया बचाया हुसैन ने। ये बताओ, ये मुदस्सिर है यहां पे, फुरकान है, इनके पास ईद में पहनने को कोई कपड़ा नहीं था। मैंने इनको अपना कपड़ा दिया, अपनी शेरवानी दी, अपनी टोपी दी, अपना अबा दिया, अपना कबा दिया। अब जैसे ही ईद का दिन आया, ये मेरी लगाई हुई टोपी, मेरी दी हुई शेरवानी, मेरा दिया हुआ कपड़ा, मेरा दिया हुआ कुर्ता पहन के इतरा के चलने लगा। और जब मैं गया गले मिलने तो मुझे ही देखकर साइड से किनारे से निकल गया। तो संभल वाले कहेंगे ना कितना एहसान फरामोश है, अरे कपड़ों पर इतरा रहा है और जिसने कपड़ा दिया उसे भूल गया। अल्लाह भी कहेगा महशर में मुनाफिकों से, अरे नमाजों पर इतरा रहा था, जिस हुसैन ने तुझे नमाज बचा कर दिया उसे भूल गया। किसने बचा कर दिया है? किसने बचा कर दिया? ख्वाजा कहते हैं दी पनास्त हुसैन, बेशक दीन को पनाह दी हुसैन ने, वरना करबला में इस्लाम आवाज दे रहा था, बेशक मेरे सर पर कोई चादर नहीं है। हुसैन ने कहा मैं तुझे ज़ैनब की चादर दे दूंगा। इस्लाम कह रहा था मेरे बाजुओं में तकलीफ है, हुसैन ने कहा मैं अब्बास के बाजू दे दूंगा। इस्लाम ने कहा मेरे गले में तकलीफ है, हुसैन ने कहा मैं असगर का गला दे दूंगा। इस्लाम ने कहा मेरे सीने में तकलीफ है, हुसैन ने कहा मैं अकबर का सीना दे दूंगा। इस्लाम ने कहा यजीद मेरा सर काटना चाहता है, हुसैन ने कहा तलवार तो चलेगी मगर सर तेरा नहीं मेरा कटेगा, तू बचेगा। बस खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू, बिल्कुल जबरदस्ती मत करना। सुबह फ्लाइट है बेटा, फ्लाइट वाला अली वाला नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि पायलट मेरी तकरीर सुनने के लिए रोक देगा फ्लाइट, वो तो उड़ जाएगा। पूरी तवज्जो। नहीं बेटा देखो, बस 5 मिनट चलो। पंजतनी ने 5 मिनट कहा है, 5 मिनट से छठा नहीं होना चाहिए, और हम तो किसी छठे को जानते ही नहीं। तवज्जो, हम तो 5 वाले ही तो हैं। तुम कहते हो वो नहीं पढ़ते, वो अबे हमें फुर्सत ही नहीं है पंजतन से कि कुछ और पढ़े हैं। हमारा तो हम देखो, एक होता है जनरल डॉक्टर, आंख कान फेफड़ा गुर्दा सब की दवा देगा, मगर कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। हम जिक्र पंजतन के स्पेशलिस्ट हैं। तू जनरल इलाज कर, तुझे किसने मना किया? हम तो सिर्फ मुनाफिकत का इलाज करते हैं। पूरी तवज्जो है। सब कुछ बचा के दिया हुसैन ने। हुसैन को ही भूल गया। जैसे ही मुहर्रम आया, ये हराम वो हराम वो हराम है? सारे हराम खोर मुहर्रम में ही निकलते हैं। अच्छा ये बताओ, 1400 साल से ये फतवे दे रहे हैं, ये हराम वो हराम। हिंदुस्तान में सैकड़ों सालों से फतवा चल रहा है, हर मुहर्रम में ताजिया हराम, ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। अगर ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है तो कोई मुसलमान हलाली बचा ही नहीं हिंदुस्तान में, वरना किसके बाप ने ताजिया नहीं देखा? मैं एक जगह आपके झारखंड में जलसे में गया था, तो जितने ताजिया के खिलाफ थे वो सब आए थे मेरी तकरीर सुनने, और जलसा किया था इफ्तिखारियों ने, तो उन्होंने स्टेज के बगल में बड़ा ताजिया बना दिया। तो मैंने वहीं तकरीर करते करते कहा कि अब जिसको भी ताजिया पसंद नहीं है, आज तो उसका निकाह टूट गया है, वो जाकर फौरन तजदीद निकाह करे। कसम खुदा की गले में हड्डियां अटक गई। कौन है जिसने ताजिया नहीं देखा? और देखो हुसैन का मौजज़ा, हर साल फतवा देते हैं, हर साल बढ़ता जाता है।
ये जितना फतवा दे रहे हो उतना जिक्र हुसैन बढ़ रहा है। अरे अब भी इनको समझना चाहिए यजीद मर गया, अब जमाना मेरे हुसैन का है। ये हुसैनियों का जमाना है? और सुनो, सारी नमक हरामी छोड़ दो। पता है क्यों? इसलिए कि अब जो जमाने का इमाम आने वाला है ना, वह मुल्ला का नहीं मौला का बेटा है। डर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम से, जिस दिन वो जुल्फ़िकार लेकर आएंगे और इमाम हुसैन का इंतकाम लेंगे मुनाफिकों से। डर मौलवी डर, कहीं जुल्फ़िकार में तेरा नाम तो नहीं लिखा। वो जो सर कटेंगे मुनाफिकों के, अली का बेटा जो उड़ाएगा यजीदियों की गर्दने, तो सोच कहीं उसमें तेरा भी सर ना हो। कोई मौलवी की औलाद नहीं, मौला अली की औलाद आने वाली है। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत को अगर एक दिन भी बच जाए तो अल्लाह मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की नस्ल से एक जमाने का इमाम भेजेगा जिसका नाम मेहदी होगा। तवज्जो, अब भी हुसैन का बेटा आना बाकी है। तू सोचता है ना हम लोग लड़ते क्यों नहीं? अबे हम एक बार लड़ेंगे। हम लावारिस थोड़ी हैं जो बगैर वारिस के लड़ेंगे हैं? आने दो इस वक्त के अली को, फिर हम तुम्हें बताएंगे लड़ाई कैसी होती है। फिर हम तुम्हें बताएंगे हुसैन के खून का इंतकाम कैसे लिया जाएगा। हम तो चेहरे देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, लैपटॉप में भी देख रहे हैं, यूट्यूब में भी देख रहे हैं और देखकर याद कर रहे हैं। चेहरे तुम भी देख देख कर याद कर लो। जब इमाम आए ना तो अपने इलाके के मुनाफिक को पहचान कर रखना। तवज्जो, अब अली का बेटा आने वाला है। जितना फतवा, जितना प्रोपोगंडा, सारे प्रोपोगंडे खत्म होते जाते हैं। हुसैन का जिक्र बढ़ता ही जा रहा है। मत कीजिए फातिहा, मत कीजिए शरबत, खिचड़ा मलीदा, कुछ मत बांटिए, ताजिया मत उठाइए। बस आखिरी बात, मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गया, मैं अपनी तरफ से 5 मिनट पढ़ रहा हूं। मत उठाइए ताजिया, मत बांटिए खिचड़ा मलीदा। अब बोलेगा मत बांटिए, मगर चुपके से घर में जाके खाएगा। तवज्जो है, खाएगा जरूर, हराम बोलेगा और खाएगा भी। तवज्जो, मत उठाइए हुसैन का आलम, मत कीजिए जिक्र हुसैन, मत कीजिए जिक्र शहादत, मत कीजिए मजलिस हुसैन। तो क्या करें? बोले उनको कुरान पढ़कर बख्श दीजिए। और बख्श नहीं, अब बख्श नहीं, बकस दीजिए। मौलाना अकबर साहब, ये जुमला सुना होगा आपने। ये हमारे नौजवानों के जहनों में ये पॉइजन डाला जा रहा है। क्या होगा फातिहा करके, क्या होगा खिचड़ा बांट के, क्या होगा ताजिया उठा के, क्या करे मौलवी साहब? बोले इमाम हुसैन का कुरान पढ़कर बख्श दीजिए, बकस दीजिए। अच्छा, मैंने कहा मौलवी ये बता, कुरान पढ़कर किसको बख्शा जाता है? तूने किसको बख्शा? कहा मैंने अपने अब्बा को बख्शा। है? तूने अपने अब्बा को बख्शा, किस लिए बख्शा? का इसलिए कि वो मर गए। तवज्जो, इसलिए कि वो मर गए। मैंने कहा वो मर गए मगर कुरान तो तू पढ़ रहा है, पढ़ तू रहा है, सवाब उनको कैसे मिल रहा है? का वजह यह है कि अब वो मर चुके हैं और वो कुरान नहीं पढ़ सकते। पूरी तवज्जो, एक बात समझ में आई संभल वालों, कि कुरान पढ़कर उसको बख्शा जाता है जो मरने के बाद कुरान नहीं पढ़ सकता हो। मैंने कहा मौलवी तू उस हुसैन को क्या बख्शेगा जो नोके नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। क्या कहने तू उस हुसैन को बख्शेगा जो कटे हुए सर से नोके नेज़ा पर सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, जिसका कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। तू उस हुसैन को बख्शेगा
जिसके सदक़े में अल्लाह रसूल की उम्मत को बख्शेगा। हैं अजीजों, गुफ्तगू समेट दी, एक मैसेज दे रहा हूं। शब्बीर वारसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर तू हुसैन पर भौंकेगा। अगर तू अली का दामन छोड़ दे, अबे मेरा क्या बिगड़ेगा, समझ में तुझे आएगा। यहां भी मार खा रहा है, वहां भी मार खाएगा। ये जो मुसलमान मार खा रहा है ना, ये सिर्फ अली का दर छोड़ने का नतीजा है, ये सिर्फ हुसैन से दूरी का नतीजा है। और सुन, अगर मौलवी के चक्कर में पड़ के मौला को छोड़ा तो और पिटाई लगेगी, और यहां भी पिटाई वहां भी पिटाई। अगर इज्जत और सरबुलंदी पाना है तो अली के चौखट पर आकर गुलामी कर, हुसैन के दर पर आकर गुलामी कर। सुन्नियत अहले बैत की नमक हरामी का नाम नहीं है, सुन्नियत आले मुस्तफा की गुलामी का नाम है, सुन्नियत नबी के घर वालों से वफादारी का नाम है। ये अजीब कंसेप्ट दे दिया गया मुसलमानों को, जो अली अली करे वो शिया, और जो फला फला करे, समझ गए ना, वो बहुत बड़ा सुन्नी। जो हुसैन हुसैन करे वो शिया, और जो फला फला, समझ गए ना, वो सुन्नी है। ऐ मुनकिरे गमे अज़ा, तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है। पूछ जाकर जो जिसका नारा लगा रहा था, उनकी कब्रों में जाकर पूछ कि कब्र में जब गए तो पता चला कि हुसैन का मर्तबा क्या है, पता चला कि बादशाहत किसकी है, पता चला कि इमाम कौन है। मर के जा, फिर पता चलेगा कौन मौलवी आएगा बख्शिश करवाने। फिर तो इमाम हुसैन के ही पास जाएगा, मौला बख्शवा दो। और तू सोच रहा फरिश्ते जाने देंगे? सब लिए खड़े होंगे सही से, यहां भी पिटाई वहां भी पिटाई। ये जलील जो हो रहा है मुसलमान पूरी दुनिया में, ये दाढ़ी वालों को देखकर जो आतंकवादी का जो लेबल लगा दिया जा रहा है, ये सिर्फ हुसैन से दुश्मनी का नतीजा है। करबला के बाद मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गया, एक हुसैनी दूसरा यजीदी। बेशक बेशक, ये बात। पता कैसे चले कौन हुसैनी कौन यजीदी? आज जो इस्लाम के नाम पर लोगों का सर काटता हुआ नजर आए, समझ जाना यजीदी है, और जो हुसैन के नाम पर प्यासों को शरबत पिलाता हुआ नजर आए, समझ जाना वो हुसैनी है। तुझे हर उस चीज से प्रॉब्लम है। अभी देखो ना, 22 रजब आएगा, सारे गुंडों को आज कुंडों से प्रॉब्लम है, हैं? 22 रजब की नजर मत करो। क्यों नहीं करे? बोले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ना 22 रजब को पैदा हुए ना शहादत हुई, तो फिर 11वीं शरीफ करना छोड़, नमक हराम। 11वीं शरीफ के दिन गौसे पाक पैदा हुए, गौसे पाक का इंतकाल है, काहे करता है 11वीं? तवज्जो है, कसम खुदा की। अभी तो हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, जवाब। जिस दिन पलट के सवाल करना शुरू कर देंगे ना, तेरे गलों में हड्डियां अटका देंगे। अभी सिर्फ जवाब दे रहे हैं हम सवाल नहीं करते पलट के, वरना तुम्हारे अब्बा का तुम्हारे दादा का बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। अगर खोल दिया शजरा तो दांत तले उंगलियां दब जाएंगी। इसलिए कहता हूं छेड़ो मत। सिर्फ नबी के घर वालों की हम अजमत बयान करना चाहते हैं, हमें बयान करने दो। ये जिक्र अली की है तो डराया जाता है। ये बहुत बड़ा, आप समझ लें, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और साजिश है। ये खौफ का धंधा चला रहे हैं, ये डर का बिजनेस चला रहे हैं। क्यों? का जो अली अली करे, रोकने का इलाज यही है, उसको शिया मशहूर कर दो। काहे? इसलिए कि जब शिया मशहूर हो जाएगा तो सुन्नी उससे अपना दामन बचाएगा, है ना भाई? शब्बीर वारसी को मशहूर कर दो, शब्बीर वारसी शिया है, क्यों? सुन्नी जलसा करवाना बंद कर देंगे, और या तो खुद शब्बीर वारसी डर से अली अली करना बंद कर देगा। अरे नमक हराम जलसा बंद करेगा, रिस्क थोड़ी बंद कर सकता है। रिस्क अल्लाह देता है अहले बैत के सदक़े में। कसम खुदा की, जिस दिन हिंदुस्तान में हुसैन हुसैन होना बंद हुआ ना, सारे जलसे होना बंद हो जाएंगे। 10 बजे के बाद ये जो माइक में चीख रहा है ना और नजराना बटोर रहा है, बोल सुभान अल्लाह, है? ये सब धंधा बंद हो जाएगा।
हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू हो गया पूरे हिंदुस्तान में तो 10 बजे के बाद जलसा खत्म, सारा मौलवी रोएगा बैठ के अपने हुजरे में। अगर हुसैन हुसैन बंद हुआ ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान बचा ही इसलिए है कि यहां हुसैनी है, यहां हुसैनी है। कसम खुदा की हुसैन के वफादार बन जाओ, अल्लाह यहां भी बुलंदी देगा वहां भी बुलंदी देगा। और कौन है हुसैन? क्यों प्रॉब्लम है जिक्र हुसैन से? हुसैन क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? अली कौन है? जब कोई मौलवी कहे ना अली अली मत करो, उससे पूछना अबे नमक हराम, अली है कौन ये बता। मेरे रिश्तेदार है? नहीं, नबी का भाई है, नबी के दामाद हैं। हसन और हुसैन कौन है? नबी के नवासे हैं, नबी के जिगर के टुकड़े हैं। फातिमातुज ज़हरा कौन है? नबी की बेटी, जिसकी ताजीम को खुद नबी खड़े हो जाते थे। कौन है अहले बैत? नबी के घर वाले। तू किस मुंह से न या नबी सलाम अलैका कहता है कि तुझे नबी के घर वालों का जिक्र नहीं पसंद? ये कैसी बात है कि इल्म पसंद है, आलिम पसंद नहीं है, खतीब पसंद है, खिताबत पसंद नहीं है, नाजिम पसंद है, निजामत पसंद नहीं है, तो जिक्र रसूल पसंद है तो जिक्र अहले बैत क्यों पसंद नहीं है? हैं? तुझे नहीं मालूम ये नबी के जिगर के टुकड़े हैं? आज भी मुसलमान अगर अहले बैत का दामन थाम लेना तो तुम्हें सरबुलंदी मिल जाएगी। ये मुस्तफा साहब बैठे हैं, नाजिम साहब हैं, मुझे इनसे कोई काम निकलवाना हो, कोई काम करवाना हो, और मैं इनके गुलाम को अगर कहूंगा, इनके गुलाम को कि भाई मेरा जरा काम करवा दो अपने मालिक से, मुस्तफा साहब से, तो गुलाम इनको कैसे कहेगा? हाथ जोड़ के गुजारिश करेगा, मालिक शब्बीर वारसी साहब ने फला काम के लिए गुजारिश की है, मुझसे सिफारिश की है, आप वो काम कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए। तो गुलाम अगर है तो गुजारिश करेगा, पर अगर मैं मुस्तफा साहब की औलाद से कहूं, बेटे से कहूं कि जरा अपने बाबा से मेरा वो काम करवा दो, तो बेटा गुजारिश नहीं करेगा, बाप का हाथ पकड़ के कहेगा अब्बा कर दो। अरे अब भी नहीं समझे? हमने हुसैन का दामन इसलिए थामा, हुसैन नाना से कहेंगे नाना इन्हें जन्नत दे दो। याद रखना, दर वाले होते हैं, घर वाले होते हैं। गुलाम गुलाम होता है, इमाम इमाम होता है, नौकर नौकर होते हैं, औलाद औलाद होती है। नौकर जितना भी बड़ा हो मगर मालिक के गद्दी पर सिर्फ औलाद बैठेगी। हैं? तवज्जो, हमने बस तमाम कर दिया। हमने वारिस अली का दामन इसीलिए थामा कि वारिस अली ने हमें मौला अली तक पहुंचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें जाते जली तक पहुंचाया। अरे अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए हम सब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें और इंशाअल्लाह अगले साल के लिए फिर ये महफिल मुलतवी।